हेलो एवरीवन, आज है 3 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में पिछले एक साल में बहुत ही ज़्यादा उठापटक देखने को मिली है। एक बड़ी गिरावट के बाद एक बड़ी रफ्तार देखी, बड़ी रफ्तार के बाद बड़ी गिरावट देखी, अब दोबारा शेयर तेज़ी की तरफ दौड़ने की कोशिश कर रहा है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में खरीदारी का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन लोगों ने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। 45 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर देखा जाए तो ये शेयर लगातार टूट रहा था। 51 रुपीज से टूटकर 40 रुपीज तक पहुंचा, अच्छा सपोर्ट था वहां पर। दोबारा तेजी की तरफ दौड़ना शुरू किया और 40 से 45 रुपए तक अब ये पहुंच चुका है। लेकिन फिर भी एक महीने में 11 से 12% की गिरावट भी है। एक साल में देखा जाए तो 43% का ग्रोथ है, अच्छी बात है। आप देखिए, 27 रुपए का शेयर था, अच्छी खासी रफ्तार बनी, 68 रुपीज के आसपास शेयर पहुंच गया। दोबारा ये टूटकर नीचे गया, ठीक है, दोबारा ये टूटकर नीचे गया। आप देखिए, 68 रुपीज से टूटकर वापस 50 के करीब पहुंचा, तेजी बनी, 60 पे आया, वापस टूट के 40 पे आया, वापस तेजी की तरफ दौड़ने की अब कोशिश कर रहा है। तो देखा जाए तो लार्ज कैप शेयर है ये, 28,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है और बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड भी होने वाला शेयर है। 3,24,00,000 के आसपास के इसके वॉल्यूम ट्रेड्स नजर आते हैं। शेयर होल्डिंग की बात करें उससे पहले अगर हम नजर करें तो भैया डिविडेंड पे नहीं कर रहा है। 2018 में इन्होंने आखिरी बार डिविडेंड पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। लेकिन तेजी की शुरुआत अभी जो हाल फिलहाल में हुई है पिछले एक हफ्तों में, उसका एक जो बड़ा रीज़न है वो ये भी है कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं को तकरीबन 5 लाख इक्विटी शेयर अलोकेट किए गए हैं इस सॉप प्रोग्राम के। तो देखिए, हर कंपनी में होता है कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ को शेयर्स खरीदते हैं और उनको सस्ते सस्ते दाम पर मिलते भी है शेयर। तो इस सॉप प्रोग्राम होता है ये, और उससे के ज़रिए तकरीबन 4,90,000 इक्विटी एम्प्लॉयज़ को दी गई है। उसके अलावा देखा जाए तो इनकी जो रिटेल लोन बुक है उसमें भी इजाफा हुआ है 25% का, जो कि एक अच्छी बात है। इतना ही नहीं, खरीदारी करने की सलाह है यस सिक्योरिटीज की तरफ से, और 52 रुपीज का टारगेट प्राइस उनकी तरफ से सुझाया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में तेजी की एक और वजह फ्यूचर में शायद मिल सकती है। उसका रीजन ये है कि अगर वोडाफोन आइडिया को डूबने से बचा लिया गया, देखिए सरकार कोशिश करे, कल मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया भी था कि सरकार इसको बचाने की कोशिश शायद कर सकती है, शायद, ठीक है। और अगर इसको बचा लिया जाता है वोडाफोन आइडिया को, तो कहीं ना कहीं चांसेस ये भी बनते हैं कि जो पैसा लगा है इस उन बैंकों का वोडाफोन आइडिया में, उनको थोड़ी सी राहत मिल सकती है। क्योंकि भैया चांसेस है कि चलो पैसा चुकता हो सकता है हम लोगों का, तो वो एक चीज़ भी है यहाँ पर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 85% लोग खरीदने की बात करें, 8% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, 7% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। 60 रुपए का टारगेट प्राइस आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से भी यहाँ पर बताया गया है। इतना ही नहीं, बैंक के रेवेन्यू में अच्छी खासी तेजी है। 8,500 करोड़ के रेवेन्यू 16,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। प्रॉफिट्स भी देखें तो हालांकि 19 और 20 अच्छा नहीं था, लेकिन 21 में 485 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत कहाँ हो गई, क्यों शेयर टूट गया? क्योंकि देखिए, पिछले पूरे साल में फाइनेंशियल ईयर 2021 में धीरे धीरे 100 करोड़ जोड़कर इन्होंने 485 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। लेकिन इस साल की शुरुआत के पहले ही क्वार्टर में 630 करोड़ का इनको नुकसान हो चुका है। तो जाहिर सी बात है, इतने वक्त से भैया कोशिश कर रहे थे लेकिन एक ही क्वार्टर में लॉस हो गया, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका इनके लिए ज़रूर है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, हाँ, लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी जितना भी रिटर्न यहाँ पर नहीं मिला है और डिविडेंड भी पे नहीं करता है ये। तो पहली बात तो ये, अगर मैं इसको चार्ट को भी अगर आपको यहाँ पर प्रेजेंट करूँ, पिछले 10 साल का अगर हम चार्ट देखा, हालांकि 10 साल पुराना बैंक है भी नहीं, तो एक चीज़ क्लियर है यहाँ पर चार्ट देखकर कि ये वो शेयर नहीं है जिसको आप खरीद के भूल जाए।
ये वो शेयर नहीं है जहां पर आप ये मानो कि भैया मैं इसको खरीद लूंगा 5-10 साल के लिए फिर मैं भूल जाऊंगा। जी नहीं, यहाँ पर आपको नीचे के लेवल पर बाइंग करनी है, ऊपर के लेवल पर आपको प्रॉफिट लेकर निकलना भी रहता है। क्योंकि देखिए, बैंक ना ही आपको कोई डिविडेंड पे कर रहा है और ना ही लॉन्ग टर्म में रहने वालों को यहाँ पर कोई फायदा हुआ है। खरीदने का अभी भी सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में अभी तक नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग्स नजर नहीं आ रहे हैं। अब बात करते हैं कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है, यहाँ पर किसको माल चिपकाया गया है। 36% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 3.55% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 8.37% की होल्डिंग अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 15% से भी ज्यादा की होल्डिंग एफ फाइल्स के पास है, 36% से भी ज्यादा की होल्डिंग रिटेल एंड अदर्स के पास है। हाल फिलहाल की है ये। अगर मैं इसको दिसंबर से कंपेयर करूं तो देखा जाए तो यहां पर रिटेल वालों ने एक्चुअल में बिकवाली करी है। रिटेल की 37% की होल्डिंग 36 पे आ चुकी है। प्रमोटर ने भी बिकवाली करी है। को खरीदारी कौन कर गया? खरीदारी करी है एफआईल्स ने और म्यूचुअल फंड्स ने। म्यूचुअल फंड, एफआईल्स और अदर डोमेस्टिक वाले जहां थे वहीं पर है, लेकिन जो माल प्रमोटर ने और रिटेल वालों ने बेचा उसको भैया म्यूचुअल फंड और एफआईल्स ने खरीद लिया है, तो कह सकते हैं। और देखिए, प्रमोटर ने जो बेचा था वो एक्चुअली फंड रेजिंग थी उनकी, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं था कि प्रमोटर ने भैया ओपन मार्केट में बेच के लोगों को यहाँ पर बेवकूफ़ बनाया, लेकिन फंड रेजिंग की थी उन्होंने उतने पैसों की। तो रिटेल वाले पैनिक में आकर यहाँ पर बेच रहे हैं और बड़े फंड हाउसेज यहाँ पर खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अच्छा बैंक है, बेहतर बैंक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, अच्छी बात है ये। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है कि 40-45 रुपए के आसपास खरीदने के मौके होंगे और 60-65 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग के मौके होंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर अगर आप ज्यादा लालच करने जाओगे कि नहीं 60 पे है, अब इसको 75 तक जाने दो, तब तक मैं वेट करूंगा, हो सकता है कि 75 तक ना जाए, वापस 50 का मुंह देखने के लिए ये वापस आ जाए। तो इस चीज को याद रखिए, बैंक बढ़िया है, कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी बाइंग 40 रुपए पर है तो एटलीस्ट जब शेयर 60 रुपए पर होता है तो एटलीस्ट आपको अपनी आधी क्वांटिटी को बेचकर प्रॉफिट लेना चाहिए और बाकी की क्वांटिटी को आप लॉन्ग टर्म के लिए कैरी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आधी क्वांटिटी एटलीस्ट आपको अपनी जो मूडी है भैया उसको थोड़ा बहुत निकाल लेना चाहिए, ताकि आपकी जो बाइंग है वो बहुत नीचे के लेवल पर आ जाए और आपकी प्रॉफिट एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत मिल जाए यहाँ पर। तो अगेन मैं कहूँगा अच्छा बैंक है, खरीदने का अभी भी मौका रहेगा। और एक बहुत बड़ी क्वांटिटी ऐड मत करना, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो इस लेवल पर, और अगर 40 रुपए से नीचे जाए तो थोड़ी बाकी की क्वांटिटी आप ऐड करके चलिए। और जब लॉन्ग टर्म में थोड़ी बहुत तेजी आ जाए, 60 के करीब शेयर पहुंच जाए, तो पार्शियली प्रॉफिट भी मेरे हिसाब से यहाँ पर लेना चाहिए और बाकी की क्वांटिटी को आप लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करके चल सकते हो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।